हिंदुस्तान का मशहूर तख्ते ताऊत यहाँ पे रखा जाता था, जिस पे बादशाह विराजमान हुआ करते थे। यहाँ पर पानी भरा जाता था। ये खाए इसलिए बनवाई गई है जब दुश्मन किले पर हमला करे, क्योंकि उस ज़माने में किले पर चढ़ने के लिए कुमन्नी डाली जाती थी, तो दुश्मन आसानी से कुमन न डाल सके। जब ये किला बन के तैयार हुआ तो शाहजहाँ ने इंडियन कैपिटल सिटी को आगरा से ये दिल्ली में शिफ्ट किया। और मेरी मौलाना की मीटिंग यहीं होने वाली है, जो स्पेशल मीटिंग है वो दीवाने ख़ास में होगी, तो हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करने वाले दीवाने ख़ास में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, एक नई सुबह। तो आज हम जाने वाले हैं लाल किला। आज हमारा दिल्ली का पहला ब्लॉग है और हमारे साथ आने वाले हैं आमिर भाई, जो यहाँ के लोकल हैं, तो उनसे भी इंशाल्लाह हम आपको मिलाते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में पूरा लाल किला दिखाने वाले हैं, तो चलो मिलते हैं। वाह, ये है हमारा गेस्ट हाउस। रात का वक्त था तो हम आपको बता नहीं सके, तो ये गेस्ट हाउस में रुके हैं। तो अभी हम वेट करते हैं एक दोस्त का, फिर उसके बाद चलते हैं। लो यार, बुरा भाई की दूल्हा का कैसे डालो, मज़ा आ गया। चलो नाश्ता भी हम करेंगे लाल किले। तो हमारे आमिर भाई आ चुके हैं। आमिर भाई का हमें इंतज़ार था। ये आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमें शायद घुमाएंगे, आएंगे हमारे साथ इंशाल्लाह लाल किला। इंशाल्लाह आमिर भाई हमारे साथ रहेंगे, तो हम इनके साथ चलेंगे लाल किले के पास। इसको तो ये है दिल्ली की गलियाँ, दिल्ली का मार्केट, चांदनी चौक। इंशाल्लाह उस पर भी अलग से व्लॉग आएगा हमारा। तो जब भी आप दिल्ली के अंदर आएँ, दिल्ली 6 में जब भी आप एंट्री करें तो सबसे ज़्यादा अभियान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जेब कतरे मिलेंगे, तो वो आपको भाई बनाकर आपकी जेब काट देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। तो जब आपको बाद में एहसास होगा कि भाई मेरी जेब कट चुकी है, तब आप बोलोगे कि हम कहीं के भी नहीं रहे। तो इससे बेहतर है कि जब भी आप दिल्ली के अंदर आएँ, बड़े बड़े जहाँ हिस्टोरिकल पैलेस हैं वहाँ जाने से पहले आप लोकल के जो बंदा है उनसे सावधान रहें। सावधान रहने में आपकी भलाई है, वरना आप कभी भी कट सकते हो। ये एक नोटिफिकेशन है, अवेयरनेस है आपके लिए जो भी ब्लॉग देख रही है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग जब भी यहाँ पर आने हों तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें। अननोन बन के रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर किसी के साथ घुल मिल जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। हमारे मौलाना साहब आपको बताएंगे कि यहाँ क्या हकीकत क्या है। यहाँ पर काफ़ी रश है, क्योंकि वैकेशन है दिवाली का। काफ़ी रश हमें यहाँ देखने मिला है। यहाँ से हम अंदर की टिकट लेंगे। अब टिकट की प्राइस कितने है वो आपको बाद में बताएंगे लेने के बाद। यहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई है, काफ़ी रश है। दिवाली का वैकेशन है, कब नंबर आता है, कितने लाइन में कितना खड़ा रहना पड़ता है, इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल आपको इसके बाद देते रहेंगे। हमने ये टिकट ले ली है, पर पर्सन 80 रुपया इसकी टिकट है। इसमें 40 रुपये की भी टिकट होती है और एक 80 रुपये की। तो 80 रुपये में जो टिकट होती है वो म्यूज़ियम के साथ होती है। हमें भी पता नहीं, अब अंदर जाके देखेंगे क्या है। ये है रेड फोर्ट, इसको लाल किला कहा जाता है। इसको जो लाल किला जो कहा जाता है क्योंकि इसको लाल पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए उसको लाल किला कहा जाता है। और ये बीच में आपको जो खाई नज़र आ रही है, ये एक ज़माने में यहाँ पर पानी भरा जाता था। ये खाई इसलिए बनवाई गई है जब दुश्मन किले पर हमला करे, क्योंकि उस ज़माने में किले पर चढ़ने के लिए कुमन्नी डाली जाती थी, तो दुश्मन आसानी से कुमन न डाल सके। तो ये बीच में जो पानी भरा जाता था, मगरमच्छ छोड़े जाते थे, तो दुश्मन इस खाई को पार करने में डरता था और इस किले पर फतह हासिल नहीं कर सकता, इसलिए ये बीच में खाई बनाई जाती थी और इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। तो जैसा मौलाना आपको खाई के बारे में बताया, तो कुछ हम इसका इतिहास भी जानेंगे कि 1638 में शाहजहाँ के वक्त ये बनाया गया था। लाल पत्थर होने की वजह से लाल किला कहा जाता है। 2007 में UN ने इसको हेरिटेज का दर्जा दिया, उसके बाद से इसको हेरिटेज के अंदर गिन लिया गया है। और लाखों की तादाद में यहाँ पर देखो आप लोग आए हुए हैं। तो एक ये बहुत अच्छी ही हमारे इंडिया का धरोहर है, जिसको देखने के लोग दुनिया से आते हैं। इसकी जो दीवारें हैं लाल किले की, बहुत तकरीबन 250 एकड़ ज़मीन में इस किले को बनाया गया है। और ये उसकी दीवारें तकरीबन
3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी जो दीवारें हैं 110 फीट ऊंची इसकी दीवारें हैं। और यमुना नदी के उस तरफ के हिस्से में जो इसकी दीवारें है, क्योंकि उस तरफ भी उसका किनारा लगता है, तो 60 फीट की ऊंचाई पर उसकी दीवारें हैं यमुना नदी के किनारे पर। और यहाँ पर 110 फीट की ऊंचाई पर इसकी दीवारें बनी हुई हैं। इस किले को डिज़ाइन देने वाले उस्ताद लाहौरी थे, जिन्होंने अपना पूरा ज़ोर इस किले को डिज़ाइन देने में लगा दिया, जिसकी वजह से आज ये किला बारौनक और पूरी दुनिया में मशहूर है। दूर दूर से पब्लिक, पूरी दुनिया की पब्लिक इस किले को देखने आती है। तो ये अहमद लाहौरी उस्ताद, जिन्होंने ताजमहल उसको डिज़ाइन किया था, और साथ साथ में इस किले को भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। और इस किले को डिज़ाइन देने में इन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया था। हम लोग एंटर हो चुके हैं, आपको टिकट भी बता दी, या हमारी चेकिंग भी हुई, टिकट चेकिंग। हमने हमारे पास जो बैग थी, बैग भी जमा करा दी। तो अब ये सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये तकरीबन इसके 2 ही गेट है, एक लाहौरी गेट और एक दिल्ली गेट। तो शायद ये लाहौरी गेट है। अगर आप लोग को पता हो कि ये लाहौरी है कि दिल्ली है, वो मुझे कमेंट में जाके बताना। तो इसके 2 ही गेट है। लाहौरी गेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ से लाहौर जाने वाला रास्ता था, इसलिए उसको लाहौरी गेट कहते हैं। तो ये है पूरा लाल किला। इंशाल्लाह अंदर से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे खालिद भाई हमारे साथ में है, तो हम दोनों इंशाल्लाह सब चीज़ें देखेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे, है खालिद भाई? इंशाल्लाह। इस वक्त हम गेट के अंदर एंट्रेंस भाग में हैं। तोप है, ये गेट के पास में दोनों के अतरफ में तोप रखी हुई है। ये बहुत आलीशान ये गेट है, बहुत बड़ा गेट है। यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे। अब यहाँ से जब एंटर होते हैं तो बादशाहों जैसी फीलिंग आती है। आई मीन क्या स्ट्रक्चर था उस ज़माने में, इतना अच्छा माशाल्लाह बनाया है। आज के वक्त में भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैंने कई मुल्कों के सफ़र किए, वहाँ पर भी ऐसा स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा। इस वक्त के हिसाब से, जो डेवलप के हिसाब से है वहाँ पर बिल्डिंग है, वरना से आप 300 साल पहले, 400 साल पहले जाते हो ना, तो वर्ल्ड में बहुत मुश्किल से मस्जिद अल अक्सा के आसपास का जो इतराफ़ है वहीं है। इसके आप जो नाकिस से काम देखोगे ना, पूरा इराक, ईरान उस टाइप में है। तो ये पहला गेट था, यहाँ से हम एंटर हुए। ये सबसे बड़ा गेट है। यहाँ जहाँ हमारा इंडियन फ्लैग लहरा रहा है, और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ ऊपर चढ़ के अपने 15 अगस्त या 26 जनवरी को भाषण देते हैं। बहुत आलीशान गेट है। यहाँ अंदर मार्केट भी लगता है ना। और तकरीबन ये इतना बड़ा किला है, ये इतना बड़ा किला है कि इसमें 3000 लोगों की आबादी रहती थी। जब ब्रिटिशों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया तो सब तहस नहस कर दिया। यहाँ मार्केट भी लगा हुआ है, ये किले के अंदर का मार्केट है ये। और सामने भी आपको ये खूबसूरत इमारत नज़र आएगी। बाहर से हमें लाल पत्थरों से बनी हुई इमारत, उसकी दीवारें नज़र आती थी। यहाँ से वाइट पत्थरों से, ये शायद संगे मरमर से बनी हुई ये इमारत नज़र आ रही है। यहाँ हर तरह का मार्केट है, ज़्यादातर लेडीज़ मार्केट यहाँ पर है। ये सब ये जगह लेडीज़ मार्केट है इंशाल्लाह, क्योंकि उस ज़माने में एक किला, एक पूरा शहर हुआ करता था। 3000 लोगों की आबादी रहा करती थी यहाँ पर। तो ये एक पूरा शहर था उस ज़माने का। और शाहजहाँ ने जब इस किले को बनाया तो उस वक्त ये हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान का कैपिटल ये आगरा हुआ करता था। जब इस किले को बना के, जब ये किला बन के तैयार हुआ, तो शाहजहाँ ने इंडियन कैपिटल सिटी को आगरा से ये दिल्ली में शिफ्ट किया। औरंगज़ेब के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में, उस वक्त अफ़गानिस्तान भी हिंदुस्तान में शुमार हुआ करता था। तो ये हम दूसरे गेट से निकले। ये आप इमारत देख सकते हैं, ये भी बहुत आलीशान इमारत है। सामने अभी आपको नज़र आएगी इमारत, यहाँ बागीचा है। ये ब्रिटिश का। तो ये हमारे भाई ने बताया, ये ब्रिटिश लोगों ने ये बनाया था जब यहाँ पर कब्ज़ा किया था 18वीं सदी में ब्रिटिशों ने। तो ये ब्रिटिश लोगों का स्ट्रक्चर है। तो ये सामने भी आपको एक इमारत नज़र आएगी। तो हमारे साथ एक भाई है, माशाल्लाह इनको जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इनसे हम जानकारी लेंगे। भाई साहब कुछ बताइए हमको यहाँ के बारे में। क्या पता ये जो अभी ये जब आपको सामने जो नज़र आ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर है? सामने दीवाने
खास। ये सामने जहाँ दरबार लगा करता था, दीवाने आम है। यहाँ दरबार लगता है। अच्छा, वो सामने आई मीन जैसे आज के टाइम पे हम लोग को कोर्ट है, एम्पायर का कोर्ट है, मतलब दरबार। आगरा फोर्ट के अंदर भी सेम ऐसा है पर वाइट कलर में है, उधर भी ऐसे ही लगता है। यहाँ नक्काशी काम हुआ ये किला है, और इससे बिहाइंड जो है, जब गेट से अंदर आ रहे थे उसके उस तरफ वो था शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। अच्छा, जिसको उस जमाने शाहजहानाबाद कहा जाता था। शाहजहानाबाद। अच्छा, पुरानी दिल्ली। हाँ, हिस्टोरिकली दिल्ली है। तो ये एरिया जो है शाहजहानाबाद। अच्छा अच्छा, चांदनी चौक शाहजहानाबाद का हिस्सा था। ओके, वो बाद में फिर यहाँ से चलो। अच्छा, तो ये कौन सा है स्ट्रक्चर है? ये नक्कार खाना है। अनाउंस होता था कि फला जागीरदार, सूबेदार, तालुकेदार जो भी है वो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भी यहाँ से एंटर होता था, बाहर का, शहर के बाहर का कोई भी वजीर, तो यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ करता था और आवाज़ लगाई जाती थी कि ये फलाना इंसान, फलाना बादशाह यहाँ आता है। तो इस तरह के ये अनाउंसमेंट के लिए बनाया गया है। और सामने आपको दीवाने आम नज़र आएगा, यहाँ दरबार लगा करता था। दीवाने आम से ही पता चल जाएगा कि आम जो मीटिंग्स होती थी, जो कोर्ट है, आपको इस शब्द से पता चल जाएगा दीवाने आम। जहाँ तक रूल दीवान जिसे आपने बोलते हैं दीवानी, जो अदालतों में बोलते हैं दीवान अदालत है, और दीवाने आम आपको इस शब्द से ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और ये सामने जो है वो ये स्ट्रक्चर ये ब्रिटिश का बनाया हुआ है। ये ब्रिटिश का, इसके अंदर म्यूजियम इन्होंने बना दिया। अच्छा, म्यूजियम बनाया है। अच्छा, तो आपको सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये ब्रिटिश होगा स्ट्रक्चर है, इसमें म्यूज़ियम बनाया। तो इंशाल्लाह आपको म्यूज़ियम में भी बताएंगे, म्यूज़ियम में भी ले जाएंगे। पहले आपको दीवाने आम बता दूं कि यहाँ पर दरबार लगा करता था, बादशाह का ये सिंहासन हुआ करता था, उनकी कुर्सी लगी होती थी जहाँ बादशाह बैठा करता था और सब लोगों की फरियादें सुना करता था। ये दीवाने आम की पूरी इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो स्टॉप करके। ये हिंदी में है, और अगर किसी को हिंदी ना आता हो तो ये इंग्लिश को स्टॉप करके आप ये इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। तो ये है दीवाने आम, जहाँ बादशाह बैठ के लोगों की फरियादें सुना करता था। ये तख्त ताउस जो मशहूर तख्त है हिंदुस्तान का, ये यहाँ पर हुआ करता था। ये आपको सामने सिंहासन ये नज़र आएगा, ये यहाँ पर बादशाह की कुर्सी लगी होती थी। हिंदुस्तान का मशहूर तख्त ताउस यहाँ पे रखा जाता था, जिसपे बादशाह विराजमान हुआ करते थे। यहाँ पे कांच लगे हुए हैं, पहले कांच नहीं थे, यहाँ दरबारी लोग खड़े हुआ करते थे। बादशाह यहाँ पे विराजमान होते थे, उसके वजीर वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे। वहाँ पे एक दरवाजा दिख रहा होगा, वहाँ से पीछे से बादशाह आया करते थे। हाँ, पीछे से आपको देखो दरवाजा नजर आ रहा है, देखो मेरे एग्जैक्ट वहाँ पे, वहाँ से बादशाह की एंट्री होती है। आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर, शायद वहाँ पे जो आगरा फोर्ट है, पर ऐसे ही स्ट्रक्चर उधर भी है आगरा फोर्ट के अंदर। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी कवर करेंगे, मौका मिला तो। सेम स्ट्रक्चर है, तो आपको आइडिया आ जाए। तो ये नक्कार खाना अनाउंसमेंट के लिए हुआ करता था कि जब कोई दूसरा विदेश का कोई राजा या कोई वज़ीर आया करता था, तो यहीं से यहाँ से उसका अनाउंसमेंट होता था। फिर वो यहाँ से आके ये सीधा बादशाह के पास आया करता था। फिर यहाँ उसके वज़ीरों की बैठकें लगती थी, जैसा जिसका जितना ओहदा वैसे उसी हिसाब से यहाँ पर उनकी बैठकें लगाई जाती थी। और अगर कोई आम आदमी फरियाद बन के आता तो यहाँ आके खड़ा रहता और यहाँ बादशाह के सामने खड़े होकर अपनी फरियादें किया करता था। और यहाँ बाहर के यानी जो आवाम होती थी वो यहाँ खड़ी रहकर ये बादशाह के फैसले सुना करती थी। आपको इससे पहले हमने बताया कि दीवाने आम जहाँ दरबार लगा करता था, आम दरबार जहाँ फरियादी अपनी फरियाद सुनाया करता था बादशाह को। और ये सामने जो आपको बताने जा रहे हैं ये दीवाने खास है, जहाँ बादशाह और वज़ीर लोग बैठकर यहाँ मीटिंगें किया करते थे अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, कभी क्या काम करना चाहिए। और शायद इसके पास में या ये यमुना नदी भी है इसके किनारे पर। तो ये दीवाने खास बहुत संगे मरमर का बनाया हुआ है, मैंने पढ़ा था ये दीवाने खास संगे मरमर। और सामने शायद ये मस्जिद है, आपको सामने मस्जिद नज़र आएगी, ये मोती मस्जिद जिसको औरंगज़ेब ने बनाया था। इंशाल्लाह वो पास में जाकर आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये दीवाने खास है सामने, तो आपको करीब ले चलते हैं। और मेरी मौलाना की मीटिंग यहीं होने वाली है, जो स्पेशल मीटिंग है वो दीवाने खास में होगी। तो हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करने वाले दीवाने खास में पहुंच के।
हम आप लोग को सजेस्ट करते हैं कि जब आवे यहाँ दिल्ली में तो ज़रूर इस किले पर ज़रूर आवे, कि बहुत देखने लायक चीज़ें है। यहाँ पर कुछ खास महल लिखा हुआ है, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है खास महल, और ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर जिसको पढ़ना हो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। उसके सामने जो गार्डन हुआ करता था, जगह हुआ करती थी, क्या होता था यहाँ आपको ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। उस वक्त एनिमल्स फाइट है, जैसे लाइन से एलिफेंट है, वो इस जगह पर आके उनका एक टाइम पास के लिए, आज के टाइम में हम कहते हैं ना मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उस टाइम पे उनका टाइम पास और उनका एंटरटेनमेंट इस तरह से हुआ करता था। तो ये वो जगह है और यहाँ पर वो विराजमान हुआ करते थे। ये पूरा जो ये दीवाने खास है, और इस तरफ आपको नज़र आएगा दीवाने आम, जहाँ हमने आपको पहले बताया। और ये दीवाने खास के पास में एक कमरा है जिसको न्याय का कमरा कहा जाता है। मुग़ल बादशाहों की एक पहचान थी ये कमरे, और ये पूरा कमरा संगे मरमर का बनाया हुआ है। आप इसकी चालियाँ देख सकते हो, ये पूरे संगे मरमर का ये कमरा बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं पत्थर, ये पूरा संगे मरमर है। उस तरफ के हिस्से में भी आपको खूबसूरत जालियाँ भी नज़र आएगी। इंशाल्लाह आपको मोबाइल से जूम करके बताएंगे, क्योंकि गोप्रो कैमरे में जूम इन नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको जूम करके बताएंगे। ये संगमरमर की दीवारों पर जो डिज़ाइन किया गया है, रंगीन डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ हर जगह ये दीवाने खास में हर जगह पर यह डिज़ाइन हुआ है। बहुत बेहतरीन अंदाज़ से इसको नक्काशी की गई है। आप ऊपर के छत के हिस्से में भी देख सकते हो, बेहतरीन अंदाज से इसकी नक्काशी की गई है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। दीवाने खास है। और यहाँ सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये शाही स्नान खाना, यानी जिसको हम्माम खाना कहा जाता है। और यहाँ उसके यानी ये यमुना नदी के किनारे पर ये वाक़ है। तो यहाँ पर शाही ख़ानदान के बच्चे यहाँ पर नहा करते थे इंजॉय के लिए। तो यहाँ इसमें गर्म पानी का और ठंडे पानी का भी इंतज़ाम हुआ करता था, और ये पानी ये यमुना नदी से लाया जाता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हम आप लोगों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप लोग उकता ना जावे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो मोती मस्जिद और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं लाल किले में, उस पर आएगा। और ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। और आप फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो चलिए इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।